आओ जासिम, आओ बैठो ना। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। और अम्मी जो भी पूछे ना बिल्कुल अच्छे से जवाब देना। सही है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी ये जासिम और जासिम ये मेरी अम्मी है। बेटा तुम जाओ, राबिसा को कुछ चीजें इसे ले आए खाने पीने। अच्छा बैठो बेटा। जी जी आंटी। निशा बता रही थी तुम सीएसएस कर रहे। जी आंटी। वेरी गुड। आगे क्या इरादा? सीएसएस के बाद तो जॉब का ही इरादा है मेरा। अब बाकी भी यही ख्वाहिश है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊंगा और मेरी भी यही ख्वाहिश है, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। वेरी गुड, माशाल्लाह से अच्छी बात है। मेरा ख्याल है प्राइवेट जॉब से तो बेहतर है आप गवर्नमेंट की जॉब करें, फ़ायदे भी उसमें बहुत हैं। आपके रिटायरमेंट प्लान्स हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन है, उसके बाद आपकी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा इरादा है। जी थैंक यू आंटी। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मेरा भी यही इरादा है कि मैं मीशा की शादी जल्दी कर दूं। इस सिलसिले में मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है आंटी। मेरी फैमिली में तो सिर्फ मेरे अब्बा ही हैं, तो उनसे मैं आपको मिलवा दूंगा। ठीक है। ठीक है आंटी, अब इजाज़त है मुझे? नहीं, वो कुछ खाना पीना। नहीं नहीं आंटी, भूख नहीं है बिल्कुल, मैं निकलता हूँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। जी आंटी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अम्मी जासिम चला गया? हाँ हाँ चला गया। कैसा लगा आपको? माशाल्लाह से बहुत अच्छा बच्चा। मेरा दिल गवाही दे है खुमार ये तुमसे, ये प्यार लाजिम है जितना किया तुमसे। अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा, ये उल्फत ही थी या कुछ और ही मेरे हमनवा। मिल गए तो हम हैं कैसे, धुल गए हों हम जैसे। मिल गए तो हम हैं कैसे, धुल गए हों हम जैसे। अच्छा तो क्या कहते हो तुम फिर? यार इससे ज्यादा क्या कहूंगा। मेरा मतलब है इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी कि रमा मेरी बहू बनेगी यार, और रामिस की वाहिद दोस्त भी रमा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, बचपन से सादे पसंद क्यों नहीं करेंगे दूसरे को। तो फिर यार इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी बच्चों की शादी कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, चट मंगनी पट ब्याह। यार तो जानता है रामिस बहुत उदास रहता है, उसके बहुत से इश्यूज हैं। इस काम से उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी यार। हाँ हाँ सब हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो एक बात कि मैं बेटी का बाप हूँ, मुझे कुछ मामला देखने और बहुत सारे इंतजाम भी करने हैं।
कौन से इंतजाम करने हैं भाई? बच्ची ने घर से निकलना है, दूसरे घर में आ जाना है। और जहां तक तेरी बात रही, तो रईस आदमी है, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। लेकिन कुछ अरमान होते हैं, उनको पूरा करना होता है। खुशी के लम्हात है, जितना लंबा कर जाए उतना मजा आएगा। नहीं यार, ये तो तू ठीक कह रहा है। हम दोनों की एक ही औलाद है, खुशियां तो बनती हैं। शुक्र है तुम्हारी अकल में आगे मोटी हो गई बड़ी। अच्छा यार, फिर एक काम करते हैं यार, प्लीज। हाँ बोलो। छोटी सी रस्म कर देते हैं बच्चों की मंगनी की, फिर बेशक 4-5 महीने बाद शादी कर देंगे उनकी। नॉट अ बैड आइडिया। बस यार, तू फिर समीना भाभी से डेट की बात कर, तो इसको डन करें। डन डन समझू? डन। तो मिठाई शिठाई खिला भाई। मंगाओ भाई। अबे मैं मंगाऊं, तेरे घर आया। लो भाई, बेटी वाले मंगाते हैं कि नहीं, या बेटे वाले मंगाते हैं? चलो भाई, बेटे वाला मंगवाता है। शबीर को बुला यार, अपने लड़के को। शबीर, एंड साइकोलॉजिकल रमा, हाँ, तुम बहुत जल्दी गैस कर लेते हो। तुम्हारी खुशबू भी महसूस कर लेते। मेरी इस बेरंग जिंदगी में तुमने ही तो रंग भरे, अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, अपने प्यार से। रमा, अगर कभी तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं... ऐसा मत बोलो अदनान, मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुमसे अलग हो जाऊं। ऐसा सोचूं भी ना तो मेरी रूह कांप उठती है। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। तुम जानती हो, मैं तो बिल्कुल ही बिखर चुका था। तुमने मुझे समेटा है अपनी इस मोहब्बत से। इसलिए कभी कभी डर लगता है कि अगर तुम मुझसे बिछड़ गई तो मैं फिर से बिखर जाऊंगा। बिखर जाऊंगा नहीं अदनान, बल्कि तुम यूं कहो कि बिछड़े तो बिखर जाएंगे। हम दोनों ही बिखर जाएंगे अदनान। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि ना ही हम बिछड़े और ना ही हम कभी बिखरे। थैंक यू। तेरी चाहत है, तेरी आदत है, एक तू ही मेहरबान। दिल की बाजी तो हार बैठे हैं, क्या करें अब बयां। सभी के लिए ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है, किसी किसी के लिए इश्क होता नहीं। मेरे प्यारे अब्बा। अरे वाह, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं और बहुत रोमांटिक भी। चलें फिर आज मैं आपको अपनी भी खुशखबरी सुनाता हूँ। जल्दी से सुनाओ यार, बहुत जरूरत है मुझे खुशखबरी सुनने की। मिशा की मम्मा ने मुझे पसंद कर लिया। क्या? हाँ हाँ, निशा की मामा ने तुम्हें पसंद कर लिया है? बिल्कुल। मैं आज मिशा के घर गया था उसकी मम्मा से मिलने और फाइनली उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। यार बात सुन, एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारी ये लव स्टोरी जो है ना, इसके अंदर मुझे हमारी जो ड्रामों की स्टोरी है बहुत नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सास ने बहू को पसंद कर लिया है, साले की नजर जो है वो अपनी उस पे, वो क्या नाम है, जो बहनोई पे है, मतलब बहन पर। अजीब सा कुछ लग रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं, तुमने मुझे ये कहा था कि तुमने मिशा को पसंद किया है, अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मिशा की माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया है। नहीं, आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मिशा की मम्मा ने
मिशा के लिए मुझे पसंद कर लिया। यार यूं बोलो ना यार, तुमने तो मतलब जान ही निकाल दी थी मेरी। कि मतलब क्या कह रहे थे तुम? तो पता नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने मेरी क्या जान निकाली इस वक्त। डैड आप कभी तो सीरियस हो जाया करें। और मिशा की मम्मा आपसे मिलना चाहती हैं। जी मुझसे मिलना चाहती हैं? हाँ। हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि देखो, मिशा की जो मम्मा है, हाँ, वो पहले तुमसे मिली है। इसी तरह मिशा को पहले तुम्हारे अब्बा से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वजह ये कि रिश्ता जो होता है ना, वो बराबरी की सतह पे अच्छा लगता है, तब जाके मजा आता है यार। ठीक है, जैसा आप कहते हैं, मैं आपको मिशा से जरूर मिलवाऊंगा, वादा मेरा। So now you can go, just get out, get lost. अब मैं बैठ के जरा सुकून से मिशा की माँ के बारे में सोचूं। क्या मतलब ये कि मैं मिशा की माँ के बारे में सोचूं कि मुझे मिशा की माँ से मिलके तुम्हारी और मिशा के बारे में क्या बात करनी है। अच्छा अच्छा, मैं चले ठीक है, मैं चलता हूँ। जाइए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मिशा की माँ ने इसे पसंद कर लिया है। मिशा की माँ ने इसे पसंद कर लिया है, तो अगर मिशा जो है इसके अब्बा को पसंद कर ले, नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अज़ीम। मकसद कहने का ये है कि मिशा और उसकी माँ और इसका बाप और चक्कर बना के रख दिए इसने मुझे। बिल्कुल पता नहीं किस पे गया है यार, अजीब इंसान है ये। Too much। कोई बात नहीं। उसमें यही कहने आया था, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं ठीक हूँ। आपको बहुत याद करता हूँ, हर लम्हा, हर पल। आपके बाद जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं जैसी आपके साथ। हाँ, लेकिन मैंने आपको ये बताना था कि अब मैं अकेला नहीं रहा। जिंदगी में एक हसीन साथी आ गया, बहुत मोहब्बत करने वाली। बाबा, अगर आप होते ना और आप रमा से मिलते तो आप बहुत खुश होते। आपको रमा बहुत पसंद आती। रमा वाकई बहुत बहुत अच्छी है। आपको पता है बाबा, मैंने तो फैसला कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं एग्जाम्स नहीं दूंगा, चाहे सारे साल की मेहनत ज़ाया हो जाए। आपके जाने के बाद मेरा तो जिंदा रहने को ही दिल नहीं चाहता, कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। जिंदगी जिंदगी ही नहीं लगती थी। लेकिन फिर रमा मुझे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आई। उसने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। बाबा, रमा बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत मोहब्बत भी करती है, लेकिन दिल से कभी ये ख्वाहिश नहीं जा सकती कि आप मेरे पास नहीं। क्यों चले गए आप इतनी जल्दी? क्यों बाबा? आपको मेरी खुशियां नहीं देखनी थी? आपके बगैर हर खुशी अधूरी है। आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैं बाबा, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। पर मैं ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। मुझे पता है आपको हमेशा मेरी फिक्र रहती थी, और अभी भी आपको हमेशा मेरी फिक्र होती है ना, मैं जानता हूँ। मैं ठीक हूँ।
ये किस चीज का स्केच है? अभी ये देखें। ये तो ताजमहल है। यस, सर अदनान बता रहे थे कि ये जस्ट एक नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है। तो और क्या है? सर अदनान इसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि एक शहंशाह अपनी मलका से बहुत मोहब्बत करता था। और उसकी मोहब्बत के यादगार के तौर पे इसे बनाया था। हाँ, मोहब्बत का सिंबल ही तो है ताजमहल। आपी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझे सर अदनान बहुत अच्छे लगते हैं, क्या आपको भी अच्छे लगते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हें सर अच्छे लगते हैं तो मतलब कि वो अच्छे हैं। अब तुम मेरा सर मत खाओ और पढ़ो। मुझे तो अदनान के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे नज़दीक तो अदनान है तो जिंदगी है, अदनान नहीं तो कुछ भी नहीं। वो मेरे सामने हो तो लगता है मेरी आंखें उसके होने से पुरनूर हैं। वो ना भी हो तो फिर भी मुझे अपने चारों तरफ उसके होने का एहसास होता है। बहुत चाहती हूँ मैं, बहुत चाहती हूँ अदनान को। अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी हूँ अदनान को। अदनान ही मेरी जिंदगी है। रामेश, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। कैसा फैसला पापा? आओ बैठो, बताता हूं। देखो बेटा, मैं फैसला कर चुका हूं, जुबान दे चुका हूं और सारे मामला तय कर चुका हूं। और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा मुझे लेट डाउन नहीं करेगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कैसा फैसला, क्या मामला? बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे सारे इश्यूज को और तुम्हारे मामलात को, और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि सारी जिंदगी मेरा बेटा हंसता मुस्कुराता रहे। बिल्कुल, बेशक। इसलिए बेटा मैंने तुम्हारी बात तय कर दी है। बात तय कर दी? आई मीन तुम्हारी शादी की बात तय कर दी है। शादी की बात? किससे पापा? बेटा, नाम सुनोगे तो तुम झूम उठोगे। तुम ना सिर्फ उसे जानते हो बल्कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। कौन पापा? किसकी बात कर रहे हैं आप? रमा की। रमा? रमा? हाँ बेटा, रमा से तुम्हारी बात तय कर दी है। मगर पापा वो... क्या हुआ, तुम्हें रमा पसंद नहीं है बेटा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर... बेटा, रमा तुम्हारी बचपन की दोस्त है, मेरे दोस्त फरजान की बेटी है, और आई एम श्योर कि वो तुम्हें बेपनाह पसंद करती है। पापा वो... बेटा, रमा तुम्हारे लिए मेरा बेहतरीन इंतखाब है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सारी जिंदगी हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। और शाम में तैयार रहना बेटा, फरजान ने हमारी दावत रखी है, वहीं कुछ मामला तय करने हैं, तुम मेरे साथ जा रहे हो। जी पापा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस फैसले से तुम्हारी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तैयार रहना बेटा। ठीक है पापा। ओके। ये अचानक पापा ने क्या फैसला किया है? रमा मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसके साथ शादी? मैं कॉल करके बात करता हूँ। नहीं 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 नहीं, शाम को घर पर ही जाऊंगा, तभी बात कर लूंगा। लेकिन अगर रमा को ये बात पता चल गई थी तो उसने मुझे क्यों फोन नहीं किया? कितना अजीब सा लग रहा है कि रमा मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी उसके साथ शादी।
हेलो। अदनान, पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। ग्रेट। तो कितने मार्क्स की उम्मीद है? इंशाल्लाह मोर देन 90%। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे यकीन है कि इस बार तुम ही टॉप करोगे और देखना तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। बस तो मेरे लिए दुआ करो। एक बात कहूँ रमा, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती तो शायद मैं ये एग्जाम कभी ना दे पाता, कभी भी। अदनान, कैसी बातें कर रहे हो ये? मैं सही कह रहा हूँ। तुमने ना सिर्फ मेरी जिंदगी बदल दी, बल्कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने से भी बचा दी। वरना मैं तो हिम्मत हार चुका, शायद कभी भी जिंदगी की तरफ लौट के ना आ। ये तुम हो जिसने अपनी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और मुझे दोबारा जिंदगी की तरफ ले आया। अदनान, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हारी मोहब्बत ना होती तो मैं कब का बिखर चुका। प्लीज रेजा। अदनान, Thank you so much, Rama. Thank you so much for everything you have done for me. Thank you for your love. Thank you for your consent. Thank you for everything. अदनान, बस अब और नहीं, मैं ये सब नहीं सुन सकती। देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और ये सब मैंने अपने लिए ही तो किया है, अपनी मोहब्बत से मजबूर होके किया है। और बस अब मैं तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पे सक्सेसफुल और कामयाब देखना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा साथ रहा तो ऐसा ही होगा रमा। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता, किसी मैदान में। तुम्हें मेरी ताकत हो, तुम्हें मेरी हिम्मत। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बोलो रम, हमेशा मेरा साथ दोगे? हाँ अदनान, क्यों नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हर मोड़ पर इसी तरह तुम्हारा साथ देती रहूंगी। हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। है तेरी आदत है एक तू ही मेहरबान, दिल की बाजी तो हार बैठे हैं, क्या करें अब बयां। इतने सरप्राइज देने की जरूरत ही क्या है? समझा करो बेगम साहब, जब तक ये सारे मामला तय नहीं हो जाते ना, हमें रमा को अभी कुछ नहीं मिला। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर होती है, इसमें छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, मजे करना चाहिए। हाँ, जैसे आपकी खुशी। शुक्र है, बात समझ आती है लेकिन थोड़ी देर में आती है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जब तक राहिल वाले आ ना जाए ना, उस वक्त तक इस बात को हजम करके रखना। वैसे औरतों के लिए हजम करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, औरतों के लिए बड़ा मुश्किल है और मर्दों के लिए? रस्मन एक बात की थी, तुम तो डिफेंड करने खड़ी हुई औरतों को। अरे भाई ये जिंदगी ना औरतों के बगैर चलती है ना मर्दों के बगैर। शुक्र है आपने ये बात तो तस्लीम की। हाँ जी, शुक्र है। दीन ताना दे रे ना दा दा रे ना दे दिल तुम, दीन तारा दे रे ना दा दा रे ना दे दिल तुम, ना दे दिल तुम। हाँ तो बिशा, मुझे जासिर ने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो।
इसमें शर्माने की क्या बात है? वी आर फ्रेंड्स। अब मुझे ये आइडिया नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो, तुम दोनों की इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे के साथ किस हद तक है, और ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि मैंने भी तालीम और मोहब्बत, ये दोनों के जो इम्तिहान एक साथ देने शुरू किए थे, वो अलग बात है कि उसमें से एक में कामयाब हो गया और एक में फेल हो गया मैं। खैर, अब तुम दोनों में से कौन मुझे बताएगा कि तुम दोनों में से एक दूसरे को प्रपोज पहले किसने किया था? यकीनन जासिम ने किया होगा, क्योंकि प्रपोज करने में देर न करना हमारी खानदान की पुरानी रिवायत है। इसकी मां को भी सबसे पहले मैंने प्रपोज किया था, और एक दफा प्रपोज नहीं किया था मैंने, 1 साल तक प्रपोज करता रहा मैं। 1 साल बाद जाके इसकी वालदा को मुझ पे तरस आया और उन्होंने हाँ कर दी। वैसे आपस की बात है, मेरी अम्मी को मेरे अब्बा ने, यानी जासिम के दादा ने, उन्होंने भी पहले ही प्रपोज किया था, और ये सबसे पहले प्रपोज करने का सिलसिला जो है हमारी 30वीं नस्ल तक जा पहुंचा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा माशाल्लाह कहो, नजर लग जाती है। माशाल्लाह। अब आप ये क्या बातें कर रहे हैं? निशा क्या सोचेगी? निशा ने क्या सोचना है? अब जो सोचना है वो मैंने सोचना है। क्या सोचना है आपने? यही कि तुम्हें इस घर में कब और कैसे लेके आना है। इसका मतलब है कि आपको मीशा पसंद है, बहुत पसंद है। बेटियां जो होती हैं वो तो सारी प्यारी होती हैं, बस अल्लाह से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। और बात सुनो मिशा, तुम भी ना एक बात कान खोल के सुन लो मेरी। तुमने इस घर में बहू बन के नहीं आना है, मेरी बेटी बन के आना है, ताकि हम दोनों बाप बेटी मिलके जासिम पे नजर रख सकें, इसको सीधा कर सकें कि कहीं शादी के बाद ये किसी और को प्रपोज ना कर बैठे। आप बेफिक्र रहें, ये मेरे अलावा किसी को देखेंगे भी नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतना एतमाद हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। खुश हुआ मैं। हेलो, कैसे हैं अदनान? कैसे चल रहे हैं आपके एग्जाम्स? पेपर्स बिल्कुल ठीक है। आज लास्ट पेपर है, दुआ करें। आप यकीनन जैन के बारे में परेशान हो रही होंगी। अच्छा चलें ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आज आऊँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा जी। वेलकम, मैं आपका वेट करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। रियली तानिया, जासिम के अबू बहुत फ्रेंडली है। उनकी बातें सुन के तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, तुम्हें पता है इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया मैंने। तानिया जानती हो, मैं चाहती थी कि मेरे ससुराल वाले बिल्कुल ऐसे ही हों, जिंदा दिल, और जासिम के अबू ना बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं बहुत खुश रहूंगी। हाँ मिशा, ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं। तुम बहुत किस्मत वाली हो।
मेरी दुआएं हमेशा ऐसे खुश रहो। चलें, एग्जाम शुरू होने वाले हैं और पढ़ना भी तो है। ये तो ताजमहल है। सर अदनान इसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि एक शहंशाह अपनी मलका से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत की यादगार के तौर पे इसे बनाया था। मोहब्बत का सिंबल ही तो है ताजमहल। मुझे सर अदनान बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आपको भी अच्छे लगते हैं? हे रमा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? रामिस का वेट कर रही हो? हाँ नहीं, मैं अदनान का वेट कर रही हूँ। लो अदनान आ गया। अदनान कैसा हुआ पेपर? मेरा तो अच्छा हो, तू बता तेरा कैसा हुआ? मेरा भी ठीक हो ही गया है। और आपका मैडम? मेरा तो हमेशा ही अच्छा होता है। तुम्हारा कैसा हुआ रमा? कुछ खास नहीं हुआ, बट आई एम ग्लैड कि अदनान का अच्छा हो गया है। चलें? चलो। Alright, take care. Okay bro. Allah Hafiz. वहाँ क्या देख रही हो? ये रमा रामिस की फ्रेंड है ना? हाँ, तो तुम्हें नहीं फील हो रहा कि आजकल ये अदनान से ज्यादा करीब हो रही है? मुझे तो इस बात का कोई आइडिया नहीं। चलो चलो आओ, ज्यादा ना सोचो। अच्छा सुनो, मुझे आज भी वहीं ड्रॉप करना जहाँ उस दिन छोड़ा था, ठीक है? खैरियत है अदनान? तुम अक्सर उसी जगह पे उतरते हो। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो एक बच्चा है मेरा स्टूडेंट जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाने चाहता हूँ, बस इसलिए। तो क्या मैं तुम्हारे स्टूडेंट से नहीं मिल सकती? मिल सकती हो, जरूर मिल सकती हो, ले जाऊंगा तुम्हें किसी दिन। किसी दिन क्यों? आज क्यों नहीं? आज? हाँ आज। As you wish, आज चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी, बिल ले आइएगा। नो, लेट्स गो। थैंक यू। अभी क्या है ये? अभी दिखा। वाह, ताजमहल। अभी ये तो बहुत खूबसूरत है, पर अभी क्यों लाई है? तुम्हारे सर को गिफ्ट करने के लिए। क्यों? क्यों से क्या मतलब? तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाते हैं और तुम्हें पसंद भी तो है।
वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा, अंदर आओ। आ जाओ बेटा। ये कौन है? मैम आपने मुझसे कहा था ना कि मैं शादी कर लूं। हाँ तो बस समझ लें कि ये आपकी होने वाली बहू है। कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है? नंबर अच्छे लेके आने तुम्हें। यही नहीं बताया कि हमने रामिस की और रमा की बात पक्की कर दी है? क्या बात कर रहा है यार, तुझे बता देना चाहिए था। हद करता है यार। देखिए ना भाभी। क्या बताऊं राहिल भाई, आप तो जानते हैं इनकी सरप्राइज देने की आदत है। वैसे भाई अदनान के टॉप करने की खुशी में सबका लंच मेरी तरफ से। तू नौकरी करेगी? रामिस ने जिम्मेदारी ली है, वो मुझे किसी अच्छी जगह पर ही जॉब पर लगाएगा।